एलओपी साहब, मैंने हकीकत बयान किया, हकीकत। अब छोड़ दीजिए। देखिए ना, मैंने यहाँ पे हकीकत बयान किया, डिप्टी सीएम साहब को वहां जाने नहीं दिया, आपको जाने दिया। अब इसका जवाब पुलिस को देना होगा, ये जवाब आप नहीं दे सकते। एलओपी साहब, या तो इस नए निजाम में जहां हम पुलिस पे बात नहीं कर सकते, शायद पुलिस के स्पोक्सपर्सन आप बन गए हो हाउस में, वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब तो फिर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए ना, मैंने बिलावर में जो 3 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए, और इससे पहले एक और ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 2 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए। मैं अपने तरफ से, इस हाउस की तरफ से उनके लवाहिकीन को ताज़ियत का इजहार करना चाहता हूं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे अभी तहकीकात जो है वो जारी है। फिलहाल इस पे बात करना इस हाउस में जो है मुझे नहीं लगता है सही होगा। ऑनरेबल एमएलए साहब वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपके सामने है। इस पे भी पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इनका कोई इरादा ऐसा था कि वो सियासत करने गए, क्योंकि अगर मेरी जानकारी सही है कल शायद एलओपी साहब भी मौके पे गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि मैं इस बात से हैरान हूं कि कल सुबह मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात हुई। डिप्टी सीएम साहब ने परसों रात को वहां जाने का एक प्रोग्राम बनाया था। इंतजामिया को अपने प्रोग्राम के बारे में इन्होंने बताया, लेकिन कल सुबह इनके घर के बाहर जो है थोड़ी फौज जो है ज्यादा तैनात हुई, और डिप्टी सीएम साहब को कहा गया था कि आपका वहां जाना मौजू नहीं होगा। डिप्टी सीएम साहब ने मुझसे फोन पे बात की और मुझसे कहा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा ना, हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से ये खदशात हैं कि आपके या मेरे या हम में से किसी के वहां जाने से हालात खराब होंगे, तो बेहतर है ना जाना। मैंने कहा आप एक ऐसा काम करिए, आप आईजी से बात करके मालूम करें कि अगर आपका जाना ठीक नहीं होगा आप नहीं जाओगे। आईजी साहब यूनियन होम सेक्रेटरी की यहाँ पे विजिट चल रही है, वो सिलसिले में बिजी थे, तो उन्होंने एसएसपी कठुआ से बात की। एसएसपी कठुआ ने इन्हें कहा कि ना, फिलहाल हालात थोड़े नाजुक हैं, आप एक काम करें 2-3 दिन रुकें और उसके बाद आए। लेकिन अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि अगर हालात इस हद तक खराब हैं कि डिप्टी सीएम साहब वहां नहीं जा सकते, तो मुझे बताइए ना, एलओपी साहब कैसे गए। हम अब एक मिनट छोड़ दीजिए, इसमें आप जवाब दे नहीं सकते हो ना। आप इसमें एलओपी साहब आप जवाब दे नहीं सकते हो, आप नहीं दे सकते हो ना। आप एलओपी साहब जवाब आप नहीं दे सकते हो। मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा, मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा ना। मेरा सवाल आपसे नहीं था, मेरा सवाल उन लोगों से था जिन्होंने आपको जाने दिया और डिप्टी सीएम को नहीं जाने दिया। और ये जवाब या तो ना, या एक खुर्शीद साहब 1 सेकंड ना, या देखिए ना, एलओपी साहब, या तो इस नए निजाम में जहां हम पुलिस पे बात नहीं कर सकते, शायद पुलिस के स्पोक्सपर्सन आप बन गए हो हाउस में, वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब तो फिर छोड़ दीजिए, देखिए ना, मैंने एलओपी साहब, मैंने हकीकत बयान किया, हकीकत। अब छोड़ दीजिए। देखिए ना, मैंने यहाँ पे हकीकत बयान किया, डिप्टी सीएम साहब को वहां जाने नहीं दिया, आपको जाने दिया। अब इसका जवाब पुलिस को देना होगा, ये जवाब आप नहीं दे सकते। लेकिन फिलहाल जो तारिगामी साहब ने बात की, बिल्कुल सही की। लीडर ऑफ द हाउस के तहत मैं यहाँ इस हाउस का जो है न सिर्फ कठुआ के हालात के पे जो है अपना कंसर्न जो है हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे जो इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं उनका जो है हम यहाँ पे एक तो कंडेम करते हैं,
और उनके घर वालों के साथ जो है ताजियत का इजहार करते हैं।